वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला शीट। सो मैंने रिसेंटली एक क्वांट स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी जो कि कैट के लिए थी। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे उसका आई बटन है। बहुत प्यार मिला उस वीडियो को, बहुत व्यूज मिले एंड उसके अंदर एक ही कॉमन था कमेंट कि आप क्वांट की फॉर्मूला शीट बनाइए। सो फॉर्मूला शीट मैंने बनाई है, बट ये मैंने सब्जेक्ट वाइज बनाई है। जैसे कि क्वांट के अंदर आपका अर्थमेटिक होता है, ज्योमेट्री होता है, फिर आपका मॉडल मैथ्स होते हैं, ऐसे बहुत से चैप्टर्स होते हैं जिनका ब्रॉड एक चैप्टर मेन चैप्टर होता है। तो हमने अर्थमेटिक किया है। सो इस वीडियो के अंदर हम अर्थमेटिक करेंगे। और अगर आपके एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर अगर आपको अर्थमेटिक सेक्शन आता है देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। ये आपके लिए एक रिवीजन की तरह भी काम करेगी ये वीडियो, और प्लस आपको सारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज करा देगी। ऑलराइट, इसके अंदर मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए। रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एंड जितने भी आपके चैप्टर्स आते हैं वो सब एक बार रिवीजन हो जाएगी। ऑलराइट, एंड टू मेक दिस MBA जर्नी एन ईजी एंड प्रोडक्टिव वन, यू कैन डाउनलोड अ ऐप which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. All right. So स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, विच इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशियो के अंदर रेशियो क्या होता है आपका A:B। A is your numerator, B is your denominator and this is the sign of is to। और प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन बेसिकली होता है आपका A:B as, ये as के साइन होते हैं दो डॉट्स, C:D, ये हो गया प्रोपोर्शन। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी होता है जिसे हम कहते हैं A:B as B:C। तो B इज योर, ये भी C हो गया आपका तीनों, ये हो गया आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एंड ये दोनों की जो बाहर की टर्म्स हैं, ये दोनों A एंड D, दीज आर योर एक्सट्रीम्स, एंड जो बीच की टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं हम मीन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन, और A और C क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम। ऑलराइट, देन वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है बेसिकली प्रोपोर्शन का ही काइंड ऑफ बाई बंधु। लेट्स सपोज प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर A बढ़ रहा है किस परसेंट से तो B वाली जो साइड है वो भी बढ़ेगी उतनी परसेंट से। तो उसे कहते हैं कि एक प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना, कि मतलब A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। और अगर A बढ़ रहा है और B अगर नीचे आए उतने ही प्रोपोर्शन से तो उसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, उल्टा चल रहा है, A बढ़ रहा है तो B घट रहा है। अब वेरिएशन भी काइंड ऑफ सेम चीज होती है, बट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि A जितने से बढ़ेगा, लेट्स सपोज ये 2 से बढ़ रहा है, ठीक है, तो B उतने से तो बढ़ेगा, शायद ये 3 से भी बढ़ सकता है, शायद ये 1 से भी बढ़ सकता है और 2 से भी बढ़ सकता है। तो वेरिएशन के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि ये कितने से बढ़ेगा, बट बढ़ेगा जरूर, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर A बढ़ रहा है और B घट रहा है, अब ये नहीं पता कितने से घट रहा है कितने से बढ़ रहा है, बट घट रहा है A के बढ़ने से, तो उसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। Alright, so this was the revision of the ratio, proportion, variation chapter. Then averages. Averages का एक ही फॉर्मूला होता है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। आपको क्या करना होता है, अगर किसी की भी एवरेज निकालनी होती है, किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है तो सम कर दो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लो और सम ऑफ ऑल द यूनिट्स कर दो, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 + 4, अगर इसका एवरेज निकालना हो 2, 3, 4 का, तो आप 2 + 3 + 4 कर दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है इसमें, 3 है, तो नीचे 3 लिख दो, आपका एवरेजेस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर परसेंटेजेस। परसेंटेजेस क्या होती हैं? द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। ये मैंने परसेंटेजेस और एवरेजेस लाइक आपका रेशो, इसके ऊपर तो हम लाइव क्लास में कवर भी कर चुके हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप दी L4E शो जो कि 10 बजे होता है, हर रोज होता है मंडे टू फ्राइडे, उसको जरूर से पार्टिसिपेट करिए। मैं उसकी प्लेलिस्ट यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी क्लास में समझाया हुआ है। और आउट ऑफ 100 द सिंबल परसेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्रेज परसेंट, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि अगर हमने लिखा है कि 7% मतलब 7 आउट ऑफ 100 और 7/100, एंड टू कन्वर्ट परसेंट इनटू कॉमन फ्रैक्शन, हमें किससे डिवाइड करना, 100 से। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने। एंड टू कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन इनटू परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100, एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज थर्ड इज इफ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ X% in a quantity then its value is increased by 100 plus X% over its original value. तो multiplying fraction to get the increased value is 100 plus X by 100. एंड सेम चीज है, अगर आप डिक्रीज करेंगे ऑफ X% इन क्वांटिटी देन इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 100 minus X%। ऑलराइट, ओवर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एंड मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन जो हो जाएगा आपको वो डिक्रीज के लिए 100 minus X by 100। तो ये हो गया परसेंटेजेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे अपना जो दुकानदार है
जो आइटम है उसको बेचेगा, जिस प्राइस पे बेचेगा उसे कहेंगे सेलिंग प्राइस। तो अगर प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, दुकानदार को जितने की वो सामान पड़ा है वो माइनस कर दिया जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। लॉस कैसे निकलता है, अगर कॉस्ट प्राइस उसने महंगे में खरीदा और आपको सस्ते में बेच दिया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, सेलिंग प्राइस कम था, तो लॉस होता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी तो करना ही है अपॉन सीपी। सीपी अपॉन क्यों किया गया, बिकॉज हमें बेस लेना है, हम किसकी चीज के ऊपर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं ना कि हमने तो सीपी के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो हमने बेस लिया है सीपी को, कॉस्ट प्राइस को बेस लिया कि मैंने इतने रुपए लगाए, इतने रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे कितने रुपए मिले, तो बेस इसको रखेंगे कितने रुपए लगाए थे उसको तो बेस रखूंगा, इसलिए यहाँ पे सीपी लिखा जाता है, इनटू 100 कर दो। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो अगेन बेस वही रहेगा, चाहे लॉस लिखना है तो भी सीपी रखेगा, और सीपी माइनस एसपी तो आपको पता ही, वो यहाँ से लिया अपॉन सीपी रखा, इनटू 100 कर दिया। फिर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, अगर सेलिंग प्राइस नहीं दिया हो इनकेस, तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इन केस ऑफ लॉस। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है इन केस ऑफ प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो प्रॉफिट परसेंट ही दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, इतनी चीजें दी होती है। देन क्रॉस प्राइस निकालना हो इन केस ऑफ लॉस, देन सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। एंड अगर कॉस्ट प्राइस निकालना इन केस ऑफ प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन लॉस प्लस प्रॉफिट परसेंट। ऑलराइट, ये हो गया प्रॉफिट के सिनेरियो में। नोट, इफ सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन होता है, और अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ऑलराइट, दिस वाज द प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को मेजरली कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को लेने जाओ और उसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से उस चीज को लेके आओ। लेट्स सपोज आप लेने गए कोई एक्स चीज, ठीक है, एक्स चीज आप लेने गए मार्केट में और उसका प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपए, बट अब आप जब आप ले रहे हो तो आप उसको पैसा कैश में दे रहे हो, कह रहे हो कि अभी के अभी मैं सारा पैसा दे दूंगा, ठीक है, तो मुझे कोई डिस्काउंट देगा, और वो कहे कि मैं 1 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ, अब आपको 99 रुपीज का पड़ेगा, तो 1 रुपए जो आपको मिला वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। ऑलराइट, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट, एंड प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू सम पेएबल माइनस डिस्काउंट। ऑलराइट, एंड सम ड्यू इज इक्वल टू सिंपल आपका एस आई इंटू डिस्काउंट अपॉन एस आई माइनस डिस्काउंट। ऑलराइट, क्लियर। देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट वो होता है जो कि इट इज द मनी पेड फॉर द यूज ऑफ मनी बोरोड। तो आपने जो लेट्स सपोज बैंक से लोन लिया 1000 रुपए का, वो लोन जो आपको 1000 रुपए उन्होंने दिए उधार, वो उस 1000 रुपए पे जो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उसे कहते हैं इंटरेस्ट। और भी चीजें चार्ज होती है वैसे, प्रोसेसिंग फी ये सब भी होता है, बट वो जो जिस चीज को बोल के वो चार्ज करेंगे वो होता है इंटरेस्ट। ऑलराइट, जो उस पैसे पे चार्ज होगा वो होगा इंटरेस्ट, ठीक है। और जो पैसा देंगे 1000 रुपए उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, एक्चुअल मनी बोरोड, ठीक है। और जो अमाउंट होता है, जो इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल होगा वो होता है आपका अमाउंट, ठीक है। द प्रिंसिपल टुगेदर विद इट्स इंटरेस्ट कॉल्ड अमाउंट। देन रेट परसेंट पर एनम, जितने परसेंट का वो 1000 रुपए के ऊपर जितना परसेंट वो चार्ज करेंगे, ठीक है, वो निकलेगा आपका रेट। ऑलराइट, रेट परसेंट पर एनम, जिसे कहेंगे हम आर, द सम पेड ऑन 100 रुपी ऑफ द लोन फॉर अ ईयर। तो यहाँ पे 100 रुपए का लिया एग्जाम्पल, मैं 1000 रुपए का ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ थ्रू आउट द लोन पीरियड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल सम्स बोरोड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो जब आप 1000 रुपए लिए आपने और 2 साल के लिए लोन लिया, तो आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सिर्फ 1000 रुपए पे लग रहा है, दैट्स इट। तो वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे तो आपको समझ आएगा कि किस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ। और तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे इज इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100। पी आपका प्रिंसिपल हो गया, टी हो गया आपका टाइम, आर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। और अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में रेट और इंटू टाइम। अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा ही, दैट इज वॉज योर सिंपल इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि आगे आना था। ऑलराइट, नाउ टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एंड रेट अगर निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी टी। एंड अमाउंट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैट हो या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, ये जो फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, ये फॉर्मुले आपको नहीं पता ना तो आप अर्थमेटिक ही नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मुलास तो करने ही पड़ेंगे। मतलब मेजरली क्या है कि आपको थोड़े बहुत फॉर्मुला हमेशा ही याद करने पड़ेंगे क्वांट के अंदर। तो ये फॉर्मुलास हमेशा हर रोज रिवीजन करो, ठीक है। इस वीडियो को बस सुबह चला लिया, एक बार ही देख लिया, सारा दिमाग में डल जाएगा। ऑलराइट, तो मेक श्योर ये जरूर करना, हैबिट बना लो। प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज गिवन, तो जब प्रिंसिपल आपको
जब अमाउंट गिवन होता है तो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस टी आर। देन अमाउंट, अगर आपका अमाउंट है, अगर आपको अमाउंट निकालना है देन प्रिंसिपल 1 प्लस टी आर अपॉन 100। तो मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं, वही सारे यहाँ पे फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं। वेयर आर इज रेट ऑफ परसेंट पर एनम, ये आपको बता दिया, ये टाइम है, ठीक है। और अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस टी आर एंड वेयर आर इज द रेट। नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो हमने समझ लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता है कि अगर आपको 1000 रुपए हुए, जस्ट अ सेकेंड, सो अगर 1000 रुपए हमने आपको दिए, ठीक है, और बैंक ने दिए, और बाय द ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि वो 1000 रुपए पे ही चार्ज करेगा। बट नेक्स्ट ईयर अगर आपने वो इंटरेस्ट 1000 रुपए जो इंटरेस्ट था वो नहीं दिया, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, वो 1000 रुपए लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट लगा लेते हैं विच इज 100 रुपीज, तो वो क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर 1100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 1100 रुपए के ऊपर फिर 10%। पर सिंपल इंटरेस्ट के मामले में क्या होता है, वो अगले साल भी सिर्फ और सिर्फ आपसे 1000 रुपए पे ही इंटरेस्ट लेंगे। तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑलराइट, नाउ money is said to be lent at compound interest when the interest due after a given time is added to the principal। तो जो इंटरेस्ट ड्यू जो हुआ वो यहाँ पे प्रिंसिपल में ऐड होगा। मैंने बताया ना 1000 रुपए 100 रुपए पे आपने ऐड कर दिया 1100, अब आपका प्रिंसिपल हो गया 1100, तो वो हो जाए goes on increasing at the end of every year by an amount to the interest for that year। difference between the final amount and the principal, original principal is called the compound interest। now कंपाउंड इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंट कैसे निकलता है आपका, P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे n की पावर लग जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि n इज टाइम इन ईयर्स, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम बढ़ेगा उस हिसाब से चलेगा। फर्स्ट ईयर का मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो सेम ही रहता है, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो दैट इज लाइक इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। और यहाँ फिर एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 100 अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है जी। देन when rates are different for different years, say R1% और R2% और R3% for the first second year, like ऐसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, पहले साल 10%, फिर 9%, फिर 8%, लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 बाई 100 फिर 1 प्लस R स्क्वायर R2 बाई 100, जो रेट है ना नया नया वो लगाते रहोगे और अपॉन 100 करते रहोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिमाइंडर, यहाँ पर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन द सेम सम फॉर 2 इयर्स इज 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो आपको क्या यहाँ पर अब देखना है, ये सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो 1000 रुपए थे आपको उसके ऊपर 100 रुपए का पहले साल तो लगा इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इतना ही देना था, सिंपल इंटरेस्ट पे भी इतना देना था, क्योंकि 10% था। अगर नेक्स्ट ईयर में देखूं 10%, ठीक है, लगा के, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। आपने सिंपल इंटरेस्ट जो पिछले साल 100 रुपए पे जो आप नेक्स्ट ईयर और ब्याज देने वाले हो, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो 100 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, सबको आई होप आना ही चाहिए, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड निकालना हो तो 18 बाई 5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। मतलब इसका कन्वर्जन किया हुआ है मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, काफी बार यूज होता है। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ A and B is A:B, then ratio of the time taken by them to cover the same distance is 1 by A is to 1 by B और B by A, तो रिवर्स हो जाता है। ऑल राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेट अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2, दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज नॉट द आंसर। आपको यहाँ पे क्या करना है, देन एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी टोटल होल जर्नी 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत यूज होता है फॉर्मूला टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ टेलीग्राफिक पोल और स्टैंडिंग पर्सन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये जरूर रखिए, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस के यही डायरेक्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एनमेट में तो आ ही जाते हैं। और वैसे भी अब टाइम स्पीड डिस्टेंस इतना ज्यादा आता नहीं, पर आएगा तो एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज
length of the train plus length of the bridge upon speed of the train. All right. Next is relative speed while moving in opposite directions is equal to the sum of the speeds. Next is relative speed while moving in the same direction is equal to the difference in the speeds. और आपको अगर कुछ चैप्टर्स के फॉर्मुलास नहीं समझ आ रहे तो आप चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएंगे, क्योंकि ये आफ्टर रिवीजन टाइप वीडियो है. नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू मीट इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन रिलेटिव स्पीड. सो नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क के अंदर क्या होता है, इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days देन ही विल कंप्लीट 1/25 ऑफ द वर्क इन अ डे. Alright, and if a man does 1/6 work in a day, then he will complete the work in 6 days. इसका मतलब समझ गए, 1/6 में एक दिन में वो 1/6 वर्क कर लेता है, तो कितने दिन में सारा काम कर लेगा? 6 दिन में काम कर लेगा. और अगर वो सारा काम 25 दिन में कर लेगा, तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा? 1/25. अब उसके बाद थर्ड है, इफ A does 1/10 of the work in a day and B does 1/15 of the work in a day, तो दोनों मिलकर कितने दिन में क्या काम कर लेंगे? 1/10 प्लस 1/15 कर लीजिए इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वर्क इन अ डे. ठीक है, ऑलराइट, क्लियर. इसका मतलब समझ आ गया. आपको अगर निकालना हो दो लोग इतना काम करें तो एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे, उनको प्लस करना होता है. देन टाइम एंड वर्क आर ऑलवेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मेन एंड वर्क आर आल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब ये भी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे. The number of men and number of days are in inversely proportional. Inversely proportional मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की. Inversely proportional का मतलब क्या होता है? And if a work is required to be completed in lesser days proportionally, then number of men will have to be increased and vice versa. And last is NRD is equal to work. तो N क्या है? Number of men. R क्या है? Rate of work done by per man per day. And D क्या है? Number of days. Sorry for this. And W क्या है? द वर्क, जो कि हमें काम करवाना है, जितना काम करवाना है. ऑलराइट, क्लियर. नाउ आइडेंटिटीज, ये थोड़ा अलजेब्रा वाला पार्ट है, बट आई वांट कि आपको ये आना चाहिए, बिकॉज इसका ना यूज होता रहता है अर्थमेटिक के अंदर भी, कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है यूज. तो आप इनको भी याद करिए. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये तो बहुत ही फेमस हो चुकी है आइडेंटिटी, मोदी जी ने उसके ऊपर बोला था. Then a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. A plus b, a minus b is equal to a square minus b square. Then a plus b का square plus a minus b का whole square is equal to 2a square b square. Then a plus b का square minus, इसमें बस माइनस का ही फर्क है यहाँ पर. ठीक है, तो इज इक्वल टू 4ab. देन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देन a प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब c a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b. एंड इसके अंदर अगर हम माइनस लगा देंगे तो माइनस b क्यूब हो जाएगी, माइनस 3ab हो जाएगा और a माइनस b आ जाएगा. ऑलराइट, मोर आइडेंटिटीज. a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी. एंड इसके अंदर अगर माइनस लगा दोगे तो बाहर इस वाले में माइनस हो जाता है, अंदर वाले में प्लस हो जाता है. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab, और यू कैन से ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. देन ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी एंड अनदर ब्रैकेट a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. और अगर इन केस आपका ये वाला पार्ट अगर जीरो दिया हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाता है, क्योंकि ये जीरो है तो ये भी मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा उसके. ठीक है, देन x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी. देन a प्लस बी टू द पावर 4, a की पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब b की पावर 4. देन a4 a स्क्वायर b स्क्वायर b4. देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. देन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड लास्ट ये थोड़ी सी आइडेंटिटीज और बची हैं, अभी काफी सारी हैं, सारी याद करनी पड़ेंगी आपको. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab. ये भी आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं. अब आप बोलेंगे स्टार्टिंग में तो हमने ये पढ़ा था, तो मोदी जी ने तो ये बोला था, अब ये कहाँ से आ गया? ये भी हो जाता है, इसको खोलोगे तो सॉल्व करोगे तो वही आएगा, बट ये भी कहीं ना कहीं यूज हो जाती है चीजें. ठीक है, देन इसी के अंदर अगर माइनस लगा देंगे आप तो ये अंदर प्लस हो जाएगा और ये बाहर माइनस हो जाएगा. ठीक है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी की होल की क्यूब माइनस 3ab प्लस
B plus C and C plus A. Then A plus B, B plus C, C plus A equals to A B C, A plus B plus C, A B plus B C plus C A minus A B C. ये जो सारी आइडेंटिटीज इस पेज पे है ना, ये मतलब पहले भी हम कर चुके हैं, बट ये और आपको करनी पड़ती है बिकॉज एग्जाम में ऐसे तोड़ मरोड़ के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर. और अगर आपको ये वाला जो पोर्शन है वो जीरो दिया हो तो ए इजिकल टू बी प्लस ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी हो जाता है. नेक्स्ट इज ए प्लस 1/b का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब ये जो पोर्शन है ये वाली और ये वाली काइंड ऑफ सेम है, बस इसके अंदर 1/b लिखा हुआ है तो बनेगा वही a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2a/b. एंड सेम अगर आप माइनस कर देंगे तो अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ऑलराइट, बाकी आप हमारा कैट का जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा. मैं क्या करने वाला हूँ इस ग्रुप के अंदर, ये फॉर्मूला शीट जो है ये पूरी वहां डालने वाला हूँ, ठीक है. जैसे मेरी फॉर्मूला शीट रेडी हो जाएगी आई विल पोस्ट दैट फॉर्मूला शीट इन दिस ग्रुप ओनली. और ये जो अर्थमेटिक वाली फॉर्मूला शीट है ये भी इस ग्रुप के अंदर अभी चली जाएगी एज अ पीडीएफ बन के, ठीक है. जो पूरी पीपीटी आपको दिख रही है ये पूरी शीट इस ग्रुप के अंदर जाएगी. सो इफ यू वांट कि आपको ये पीपीटी मिल जाए तो डेफिनेटली इस ग्रुप का पार्ट बनिए. यहाँ पे आपको वो पीपीटी मिल जाएगी, लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए t.me/learn for exam कैट लिखना है, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा सीधा ही. उसके बाद कैट विल लर्न फॉर एग्जाम, इसको जरूर से ज्वाइन करिए. इसके अंदर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी फाइल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है. और बाकी आपको यहाँ पे जूम सेशन मिलते हैं, मैं हफ्ते में एक जूम सेशन लेता हूँ जिसमें 1-to-1 पूरी गाइडेंस देता हूँ. जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली. और बाकी आप अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट भी सॉल्व होते रहते हैं. साथ के साथ मेरी टीम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराती रहती है, प्रैक्टिस कंटेंट भी डलता रहता है. ऑलराइट, बाकी दी L4 जिसकी मैं बात कर रहा था मंडे टू फ्राइडे होता है. हम इसके अंदर बेसिक टू कैट लेवल जाते हैं. 10 PM हर रोज मंडे टू फ्राइडे होता है, जरूर इसको ज्वाइन करिए. ऑलराइट, प्लस वी आर स्टार्टिंग दी कोर्सेज लाइक कैट 2021, एनएमएस स्नैप 2021 एंड ज़ैट IFT, सारे हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 7 से वी आर स्टार्टिंग दिस 7 जून से. ऑलराइट, एंड GMAT GRE का तो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट learnforexam.com, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं. एंड स्पेशल ई बुक्स भी हैं जैसे कि एनएमएस स्नैप की, क्वांट की, वर्बल की, LRDI की, वो सारी ई बुक्स आप ले सकते हैं. यू कैन यूज दिस कोड GET10 एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ऑलराइट, प्लस टेस्ट सीरीज भी है, कैट की है, एनमेट की है, स्नैप की सारी टेस्ट सीरीज है. एंड चैंपियन क्वेस्ट भी होती है. सो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, समथिंग लाइक दैट. यू कैन प्रूव इन दिस टेस्ट एंड यू कैन गेट दी 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम आवर साइड. ऑलराइट, सो इसके अंदर आपको हर संडे को ये मौका मिलता है. 6 से 7 होता है एग्जाम, तो जरूर दीजिएगा, इसके अंदर एनरोल करिए. ऑलराइट, एंड यू कैन इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, एंड माय टीम विल गेट यू विद ऑल दी हेल्प. Alright, and there is no fee at all as if right now due to promotional activities. Alright, and still any query you can WhatsApp on this number 7982139467. I think ये कलर शायद दिख नहीं रहा हो स्क्रीन पे, दिख रहा है राइट. सो 11 to 6 PM अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. एंड यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑफ 2020, 2019, 2018 and 2017. We are teaching from so many years. We have great feedback from our live classes and we have great results and we are doing great, superbly great. बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं. Alright, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat. सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स के लाइक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उन तक ये पहुंच जाए, ताकि उनकी भी रिवीजन हो जाए. और अगर ऐसी रिवीजन और भी वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो एंड कमेंट डाउन बिलो if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.